हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th IUPAC नॉमेनक्लेचर में एल्डिहाइड एंड कीटोन का नॉमेनक्लेचर समझेंगे। तो बच्चों सबसे पहले एल्डिहाइड का नाम समझते हैं। एल्डिहाइड, तो याद रखिए एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो CHO होता है, यानी कि अगर चेन में CHO आपको दिखे तो आप समझ जाइए कि ये एल्डिहाइड ग्रुप है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से बनता है, ये CHO, या आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, राइट। इसका सफिक्स याद रखेंगे अल, राइट, और इसका प्रीफिक्स जो होता है वो फॉर्मल और ऑक्सो होता है, राइट। दोनों ही के यूज होने के कॉन्सेप्ट अलग अलग होते हैं, आप एक दो एग्जांपल्स में इसे समझेंगे। आप मेनली इसका सफिक्स याद रखिए अल, और देखिए नेम है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के पहले दो जो लेटर हैं वही इसके सफिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो चलिए इसका नेम लिखते हैं। तो देखिएगा, याद रखिए एल्डिहाइड CHO सफिक्स अल, एल्डिहाइड CHO सफिक्स अल, एल्डिहाइड CHO सफिक्स अल। एग्जाम्पल देखिए इसके, जैसे लिखा है HCHO, तो इसे कॉमनली कहा जाता है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड ये कॉमन नेम है इसका। IUPAC नेम इसका क्या बनेगा, देखिए वन कार्बन को आप बोलेंगे मेथेन, और एल्डिहाइड के लिए लगा देंगे अल। फिर इसी तरह से अगर दो कार्बन है तो आप क्या करेंगे, दो को कहेंगे एथ, सिंगल बॉन्ड इन, और लगा देंगे अल। फिर ये देखिए CH3 CH CH3 CH2 CHO, सुनो कार्बन चेन यही हो जाएगी। काउंटिंग यही एल्डिहाइड समूह के पास से कर देंगे। काउंटिंग के रूल्स वही रहेंगे जो आप इनके पहले वाले ग्रुप्स में सीख चुके हैं। तो देखिए 1 2 3 4, अब इसका नेम क्या होगा, देखिए 3 मेथिल एंड 4 कार्बन को क्या बोलेंगे आप, ब्यूटेनल, राइट। 4 कार्बन को ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए इन, और एल्डिहाइड के लिए अल, राइट। सब क्लियर है ना। देखिएगा इसी तरह से CH3 CH CHO CH डबल बॉन्ड CH2, इसका क्या नेम हो सकता है, तो कार्बन चेन कौन सी होगी, यहां से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है और डबल बॉन्ड है, राइट। अब देखिए इसका नेम क्या होगा। अब नेम में देखो ये सब्स्टिट्यूट है, तो सब्स्टिट्यूट को क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। तो 2 मेथिल और 4 कार्बन को ब्यूट, और देखिए इस बार एन नहीं लगाएंगे, डबल बॉन्ड है, कितने नंबर पे है, 3, इन, ब्यूट, 3 इन, और एल्डिहाइड का सफिक्स क्या लगाएंगे, अल। तो ये इसका नेम हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूट 3 इन 1 अल, राइट बच्चों। तो इस तरह से आप एल्डिहाइड ग्रुप का नेम लिख सकते हैं। और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए
CHO CHO2 ग्रुप हो जाएं, इस कंपाउंड को कॉमनली कहते हैं ग्लाइऑक्सल, ग्लाइऑक्सल। बट IUPAC नेम क्या होगा इसका? 2 कार्बन को लिखेंगे एथेन, और फिर देखिए 1 पर CHO 2 पर CHO, 1,2 डाई अल, ये इसका नेम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है CH3 CH CHO CH CHO CHO, ये है इसका IUPAC नेम लिखना है आपको। इसमें थोड़ा शांति बनाए रखिए, यानी कि थोड़ा आराम से इसका नाम लिखिए। आप क्या कीजिए, कार्बन चेन सिलेक्ट कर लीजिए। तो कार्बन चेन कौन सी होगी? देखिए यहां से यहां तक। अब सब्स्टिट्यूट बनेंगे इसमें, बता सकते हैं कौन कौन से? एक तो CH3 और एक ये CHO। अब ये सब्स्टिट्यूट देखिए कितने पोजीशन पर मिलेगा भाई। एल्डिहाइड से तो आप काउंटिंग डिफाइन नहीं कर पाओगे, क्योंकि 1 पर ये भी है और 1 पर ये भी है। अब 1 2 2 पर सब्स्टिट्यूट, 1 2 3 3 पर सब्स्टिट्यूट, तो कौन सी बेटर होगी काउंटिंग? ये ऐसे। अब इसका नेम क्या होने वाला है? देखिए देखिए ध्यान से समझेंगे कि ये मेथिल है और ये क्या है। तो देखिए इसको लिखेंगे फॉर्मिल। क्या लिखेंगे? फॉर्मिल। 3 पर इसका जो सब्स्टिट्यूट नेम होगा CHO का, वो होगा फॉर्मिल। तो फिर फॉर्मिल में F आएगा और मेथिल में M आएगा। तो पहले लिखेंगे आप 3 फॉर्मिल, और फिर 2 मेथिल, और फिर 5 कार्बन को पेंटेन, और फिर 1 पर है और 5 पर है, तो 1,5 डाई, ये इसका नेम बनेगा। राइट। फिर तो इस तरह से आप एल्डिहाइड का नेम आसानी से लिख पाएंगे। बच्चों सीक्वेंस से IUPAC चल रही है, तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम फील हो रही है तो शुरुआत के जो भी रूल्स वाले लेक्चर हैं उन्हें जरूर देखिए, और उनकी जो भी उनमें एग्जाम्पल दिए गए हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सभी कंपाउंड्स के बहुत आसानी से नेम लिख पाएंगे। बस नेम लिखने के लिए एक ही कंडीशन है, आप तभी लिख पाएंगे जब आप बहुत सारे फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करेंगे। और हमने आपको हर फंक्शनल ग्रुप में हर एक रूल में 5 5 6 6 7 7 एग्जाम्पल बताए हुए हैं। तो आप सिर्फ जो हमने बताए हैं इन्हीं की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी काफी प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट। तो चलिए अब कीटोन का नेम समझते हैं। कीटोन, कीटोन का जो जनरल फार्मूला है ये याद रखेंगे RCOR, या इसको ऐसे भी लिख देते हैं RCOR ऐसे। यहां ध्यान रखेंगे हम कि फंक्शनल ग्रुप हमारा है C डबल बॉन्ड O, राइट। लेकिन इसे कीटोन तभी कहेंगे जब इस तरफ भी कार्बन चेन होगी और इस तरफ भी कार्बन चेन होगी, यानी कि जो CO ग्रुप है इसके दोनों तरफ जब कार्बन चेन होगी तभी हम कहेंगे कि वो कंपाउंड हमारा कीटोन है। राइट। यानी कि कम से कम एक कार्बन इधर होना चाहिए और एक ही कार्बन इधर होना चाहिए, मिनिमम। मैक्सिमम तो 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं। राइट। तो इस तरह से बच्चों जो हमारा कीटोन ग्रुप है, अगर इसके ग्रुप को देखा जाए तो इसमें कार्बन
कि सिर्फ 2 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, C डबल बॉन्ड O, बच कितनी रही है 2। इसलिए कीटोन ग्रुप आपको किसी भी कार्बन चेन में बिल्कुल एंड पर नहीं मिलेगा, राइट। कोई भी कार्बन चेन बनी हो उसे बिल्कुल एंड पर ये आपका कीटोन ग्रुप नहीं होगा, राइट। क्यों? क्योंकि इसको स्टेबल होने के लिए 2 तरफ से कार्बन से अटैच होना पड़ेगा, तो 2 तरफ से अटैच होगा तो ये मिड में आ जाएगा, राइट। तो देखिए इसका सफिक्स क्या होता है, स्ट्रक्चर तो इसका यही बना हुआ है। इसका सफिक्स याद रखेंगे ओन, क्या याद रखते हैं ओन, ONE, ओन, राइट। अब प्रीफिक्स इसका याद रखेंगे ऑक्सो, राइट। क्या याद रखेंगे ऑक्सो। बच्चों ऑक्सो जो है अभी हमने एल्डिहाइड में भी पढ़ा था, उसके कुछ स्पेशल केस होते हैं एल्डिहाइड में, ऑक्सो कब प्रीफिक्स यूज होगा तो वो आप आगे और जब एग्जांपल्स पढ़ेंगे सारे फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे तो वहां आपको यूज समझ में आएगा। तो देखिए इसका प्रीफिक्स कीटोन का ऑक्सो होगा। एग्जाम्पल देखिएगा, बहुत इजी एग्जाम्पल होंगे, CH3 CH2 CO CH3। काउंटिंग उस एंड से कर दो जहां से आपको कीटोन पास में मिले। तो कहां से पास में मिलेगा, यहां से, राइट बच्चों। तो देखिए 4 कार्बन को क्या कहेंगे ब्यूट, राइट, और एन लगाएंगे, डबल ट्रिपल एन लगाएंगे, और 2 O। माइंड कीजिएगा आपको कीटोन ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पर तो मिलना नहीं है, तो जहां भी मिले तो ओन के पहले उसकी पोजीशन जरूर लिखिए, राइट। फिर देखिए ये CH3 CO CH3, अब ये कीटोन का सबसे छोटा एग्जांपल है। अब इसमें 1 2 3 क्या नेम हो सकता है इसका, प्रोप एन लगाएंगे और सेकंड पर ओन है तो प्रोपेन 2 ओन, राइट बच्चों। इसे हम केवल प्रोपेनोन भी लिख सकते हैं, क्योंकि कीटोन ग्रुप जो है इसका वो सेकंड पोजीशन के अलावा कहीं हो ही नहीं सकता। 3 कार्बन में वो इस एंड पर तो आ नहीं सकता, यहां आएगा तो एंड मतलब किनारे पर हो जाएगा, यहां आएगा तो इधर किनारे पर हो जाएगा, जबकि किनारे पर तो हो नहीं सकता। तो इसकी एक ही लोकेशन है और वो है सेकंड। तो इसलिए यहां पर आप इसकी अगर पोजीशन नहीं भी देते तो नेम सही होगा। इस कंपाउंड में भी लिखा है ब्यूटेन 2 ओन, अगर आप पोजीशन नहीं देंगे आप केवल लिख देंगे ब्यूटेनोन तो भी सही होगा। क्यों? क्योंकि कीटोन या तो यहां पर हो सकता है और या तो यहां पर हो सकता है, यानी यहां और यहां पर तो कीटोन हो नहीं सकता। तो देखिए अगर यहां पर है तो ये नेम लिखा, अगर यहां होता तो इसका नेम क्या होता, तब हम काउंटिंग इस तरफ से कर देते, क्योंकि कीटोन इधर से सेकंड पोजीशन पर मिलता, तब भी इसका नेम क्या होता ब्यूटेन 2 ओन, राइट। तो इसलिए यहां भी कीटोन की पोजीशन जो है फिक्स है, वो 2 के अलावा कहीं पर भी नहीं हो सकता। तो हम इसको भी केवल ब्यूटेनोन लिख देंगे तो रॉन्ग नहीं होगा, राइट। इस तरह से एक्चुअली हमें जो भी साइड चेन हो या सफिक्स हो या प्रीफिक्स हो, जो भी होता है, जब हम नंबर लिखते हैं तो हम उसकी कार्बन चेन में पोजीशन लोकेट करते हैं, उसकी बिल्कुल करेक्ट पोजीशन क्या है। तो अगर कोई ग्रुप ऐसा है इसकी पोजीशन फिक्स है, वो चेंज ही नहीं हो सकती, तो फिर अगर आप उसकी पोजीशन को लोकेट नहीं करते हैं तो फिर वो रॉन्ग नहीं होता। बट अगर उसकी पोजीशन मोर देन 1 पॉसिबल है तो फिर आपको लोकेट
करना पड़ेगा, मस्ट होगा। अगर वहां नहीं करते तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा। राइट बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए लिखा है CH3 CO CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH3। अब इसमें आप देख सकते हैं कि दो कीटोन ग्रुप है, एक ये और एक ये। तो किस ओर से हमारा कीटोन पास में, उस तरफ से आप काउंटिंग कर दीजिए। यहां से सेकंड पोजीशन पर, यहां से थर्ड पोजीशन पर। 1 2 3 4 5 6 कार्बन को आप क्या कहेंगे, हेक्स एन। और कीटोन किस किस पोजीशन पर है, सेकंड पर है और 4 पर है। 2,4 डाईओन, ये इसका नेम हो जाएगा। राइट बच्चों, इसी तरह से CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड CH3। अब ये इसका क्या नेम हो सकता है। तो काउंटिंग किस एंड से की जाए, इस एंड से। 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 कार्बन को आप क्या बोलेंगे, हेप्ट एन लगाएंगे। और 2 पर है और 4 पर है, 2,4 डाईओन, ये इसका नेम हो जाएगा। राइट बच्चों, तो इस तरह से हम कीटोन का नेम लिख सकते हैं। सब्स्टिट्यूट आ जाए तो आप उनका ट्रीटमेंट एज इट इज जैसे पहले करते थे वैसे ही करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 CH Br NH2 CH डबल बॉन्ड C CO CH3। अब इसका क्या नेम होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कीटोन ग्रुप है, काउंटिंग यहीं से कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। फिर देखिए सब्स्टिट्यूट है, 5 पर एमिनो है और 6 पर ब्रोमो है। तो पहले किसको लिखेंगे, एमिनो को। 5 एमिनो 6 ब्रोमो और 7 कार्बन को बोलेंगे हेप्टो। और इस बार एन मत लगाना क्योंकि डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो 3 पर है, तो हेप्ट 3 और 2 ओल, ये इसका नेम हो जाएगा। अरे इतना बड़ा नहीं, देख के डर लगता है, नहीं डरने का नहीं, रूल समझने का और आयुपेशी लगाने का। ठीक है, तो ये इस तरह से आप कीटोन के नेम लिख सकते हैं। राइट बच्चों, तो आज हमने सीखा एल्डिहाइड और कीटोन के नोमेनक्लेचर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में और ग्रुप जैसे एल्कोहल हो गए, राइट, ईथर हो गए, तो इन ग्रुप्स का नोमेनक्लेचर सीखेंगे। राइट, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।